हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके की हमारी जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ का ये पार्ट 5 होगा और इस पार्ट 5 में भी पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ कहाँ है? आपका आंसर होगा बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है, तीर्थराज किसे कहते हैं? आप बोलोगे तीर्थराज बागेश्वर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग में किसने तपस्या की थी? आपका आंसर होगा कर्ण ने। अगला प्रश्न है, जगत राम वर्मा का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा कि जौनसारी गायक हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? आप बोलोगे कि फुटबॉल ये उत्तराखंड का राज्य खेल है और ये 2011 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाकाली शक्तिपीठ किस जनपद में है? आप बोलोगे महाकाली शक्तिपीठ ये पिथौरागढ़ में है। अगला सवाल है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में किसे परमवीर चक्र दिया गया था? आपका आंसर होगा कि मेजर शैतान सिंह को ये परमवीर चक्र से सम्मानित है। अगला प्रश्न है कि वोट हाउस क्लब की स्थापना ये 1948 में कहाँ की गई थी? आपका आंसर होगा नैनीताल में। तो वोट हाउस क्लब की स्थापना ये कब होती है? आप बोलोगे 1948 में। और कहाँ पे होती है? नैनीताल में। अगला सवाल है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे कि यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। अगला सवाल है, थल केदार स्थित है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ में थल केदार अवस्थित है। अगला सवाल है कि गढ़वाल में बुबा शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? आप बोलोगे कि पिता के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है? आप बोलोगे यूएस नगर, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? आप बोलोगे अजयपाल। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं किसके? पंवार वंश के। अगला प्रश्न है कि जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा तिलू रौतेली को जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मैडम जॉन मार्गेट फूलों की घाटी में कब गई थी? तो कब गई थी? आपका आंसर होगा 1937 में। अगला प्रश्न है, डोडिताल कितने कोनों वाली झील है? आपका आंसर होगा डोडिताल ये 6 कोनों वाली झील है। अगला सवाल है कि कुमाऊनी भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। तो 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाते हैं, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है? आप बोलोगे लज्जा। ये इलाचंद जोशी जी का प्रथम उपन्यास है। अगला सवाल है, गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा था? आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि कहाँ की भूमि में सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं? तो कहाँ पे हैं? आपका आंसर होगा द्वाराहाट में। अगला सवाल है, किस जनजाति में तलाक का आधार सिर्फ महिलाओं को होता है? आपका आंसर होगा कि थारू जनजाति में। अगला प्रश्न है कि द वाले ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन हैं? आप बोलोगे कि इसके जो इस लेखक हैं वो फ्रैंक स्मिथ हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आप बोलोगे पीपल कोटी में। अगला प्रश्न है कि किस पंवार वंशी राजा का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है? तो जहांगीरनामा में ये किस पंवार वंशी राजा का उल्लेख मिलता है? आप बोलोगे श्याम शाह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, साल का वृक्ष है तो किस प्रकार का वृक्ष है? आप बोलोगे उस उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष। अगला प्रश्न है कि हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? आपका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारना। अगला सवाल है, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा औजी। अगला सवाल है कि कनकपाल काव्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। ये कनक वंश काव्य नामक जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भैरव झाप शिला कहाँ पे है? आप बोलोगे भैरव झाप शिला ये केदारनाथ में अवस्थित है। अगला सवाल है कि दामोला क्या है? आपका आंसर होगा दामोला एक विवाह प्रथा है। अगला सवाल, लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ? तो लक्ष्मण झूला पुल इसका निर्माण होता है कब? 1939 में। और लक्ष्मण झूला कहाँ पे है? आप बोलोगे ऋषिकेश में। अगला सवाल है, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऋषिकेश में। अगला सवाल है, बिस्सू मेला कहाँ लगता है? आपका आंसर होगा जौनसार बावर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि गढ़ राजवंश की रचना किसकी है? आप बोलोगे गढ़ राजवंश ये जो रचना है ये मौलाराम के द्वारा रची गई रचना है। अगला प्रश्न है कि
पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए कहाँ घोर तपस्या की थी? आपका आंसर होगा कि विल्केश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न है कि राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से करते हैं? आपका आंसर होगा देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। अगला प्रश्न है गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1955 में। और कहाँ पे है ये गोविंद वन्यजीव विहार? आपका आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? तो किस में नहीं थी? आपका आंसर होगा खस में। अगला सवाल है उत्तराखंड और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है? आपका आंसर होगा काली नदी। और काली नदी को शारदा नदी नाम से भी जानते हैं और ये काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है अलकनंदा। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम पूछा गया है, तो दूसरा नाम क्या होगा अलकनंदा का? ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहते हैं? आप बोलोगे खील भूमि। जो निम्न कृषि भूमि होती है उसको खील कृषि भूमि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश का चाणक्य किसको कहते हैं? तो पंवार वंश का चाणक्य किसको कहते हैं? आपका आंसर होगा पुरिया नैथानी को। अगला प्रश्न है मालवा भूस्खलन कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1998 को। अगला सवाल है कि गढ़वाल में किसके शासनकाल में ये हम जारी हुआ कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े? आपका सही आंसर होगा गोरखा शासन में। अगला सवाल है मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता? यह कथन किसका है? आपका आंसर होगा महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? आपका आंसर होगा गाय। अगला सवाल है राजकीय पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आपका आंसर है आलू। अगला सवाल है कि हिमवंत का एक कवि किस कवि का काव्य संग्रह है? आपका आंसर होगा चंद्र कुंवर बरतवाल जी का। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कब बने थे? आपका आंसर होगा 1946 में बनते हैं। अगला सवाल है कि गंगा शतक के लेखक कौन है? तो गंगा शतक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा गुमानी पंत। अगला प्रश्न है लाखों उडियार किस नदी के समीप है? आपका आंसर होगा सुयाल नदी के समीप। अगला सवाल है कि हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? आपका सही आंसर होगा J.C. फेज। ओ चलिए अगला सवाल है दसोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1964 में दसोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? आपका सही आंसर होगा 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होता है। और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब होता है? आपका आंसर होगा 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ होता है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र क्या है? आपका आंसर होगा विशाल कृति। ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ के रक्षक देवता कौन है? तो केदारनाथ के रक्षक देवता कौन है? आप बोलोगे भैरवनाथ। अगला सवाल है हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा चिरंजी लाल शाह ने हुक्का क्लब की स्थापना की थी। अगला सवाल है कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन था? आपका आंसर होगा हेनरी रैमजे। अगला सवाल उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि कौन थे? आपका आंसर होगा V.D. काला। ये उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि थे। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपका आंसर होगा नरेंद्र नगर। ये उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और द्वाराहाट ये उत्तराखंड का सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ऊँट पर्वत कहाँ है? तो ऊँट पर्वत ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। अगला सवाल है कि पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपका आंसर होगा विद्यासागर नौटियाल। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? आपका आंसर होगा मालसी डियर पार्क देहरादून। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे 7,856 मीटर। अगला प्रश्न है कि मल्ला महल कहाँ है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है नाग टिब्बा कहाँ है? आपका उत्तर होगा टिहरी में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1857 में पहली बार वनों के संरक्षण का प्रयास करा?
आपका आंसर होगा किसके द्वारा किया गया, हेनरी रैमजे के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो शीत ऋतु को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, आपका आंसर होगा ह्यूंद। अगला प्रश्न है पौड़ी में अमन सभा की स्थापना किस वर्ष होती है, आपका आंसर होगा 1930 में। कहाँ पे होती है, पौड़ी में होती है। किसकी स्थापना, अमन सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है ग्वारखा गुफा किस नदी के किनारे है, आपका आंसर होगा अलकनंदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि वीर गब्बर सिंह नेगी की याद में चंबा में स्मारक बनाया गया है। तो कब बना था स्मारक, आपका आंसर होगा 1925 में। अगला सवाल है कि 108 सेवा शुरू की गई, तो कब होती है शुरू, 2008 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड नामक सुधार समिति का गठन कब होता है, आपका आंसर होगा 1919 में ये उत्तराखंड नामक सुधार समिति गठित होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कड़वा आश्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपका आंसर होगा ललिता प्रसाद नैथानी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है। तो क्षीरधारा मंदाकिनी नदी को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आलू की खेती किसने शुरू की थी, आपका आंसर होगा कैप्टन यंग ने। अगला प्रश्न उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन कब शुरू हुआ, आपका आंसर होगा 1815 में। अगला प्रश्न है मालन पशु विहार किस जिले में है, आपका आंसर होगा पौड़ी जनपद में। अगला प्रश्न है किस स्थान को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। तो रानी बाग को चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न किस त्योहार में उत्तराखंड वासी हरेला काटते हैं, आपका आंसर होगा दशहरा में। अगला प्रश्न है आरोही परियोजना किस से संबंधित है, आपका सही आंसर होगा कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पे है, आपका आंसर होगा रामगढ़ में। अगला प्रश्न है लाल मंडी किला कहाँ पर अवस्थित है, आपका उत्तर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि पदमपुरी आश्रम कहाँ पर अवस्थित है, आप बोलोगे नैनीताल में। अगला सवाल पाथा क्या है, आपका उत्तर होगा अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन था पाथा। अगला प्रश्न है मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया, आपका उत्तर होगा 1947 को। अगला प्रश्न है गुलाब घाटी कहाँ पर अवस्थित है, आप बोलोगे काठगोदाम। और काठगोदाम ये क्या है, ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को बोलते हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को बोलते हैं। काठगोदाम को गुलाब घाटी यहाँ पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, आपका उत्तर होगा 1900 में। अगला सवाल देश का प्रथम राज्य जिसने पलायन आयोग का गठन किया, आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड एकमात्र राज्य है, प्रथम राज्य जिसने एक अलग से पलायन आयोग का गठन किया है। अगला प्रश्न है कि नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई, आपका उत्तर होगा 1985 में। अगला सवाल अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है, आपका उत्तर होगा चितई मंदिर में। अगला प्रश्न है परमार राजाओं को शाह की उपाधि किसने दी, आपका उत्तर होगा लोदियों के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था, आपका उत्तर होगा कि पंवार वंश की जो हिमालय शाखा है इसका मूल राजा कनकपाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस राजा ने राजधानी श्रीनगर से परिवर्तित कर टिहरी में स्थापित की थी, तो किसने की थी, आपका उत्तर होगा सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी, तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड हैंगिस्ट। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा शहर में स्थित मल्ला महल किसने बनवाया, आपका उत्तर होगा कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न है कनकपाल द्वारा चांदपुर गढ़ी में पंवार वंश की नींव कब रखी गई थी, आपका उत्तर होगा 888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1898 में अंग्रेज़ों ने किसे CSI की उपाधि दी थी, तो CSI की उपाधि ये किसको दी गई थी 1898 में, आपका सही उत्तर होगा कीर्ति शाह को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, आपका सही उत्तर होगा प्रताप शाह ने। और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग किसने लिया था, आपका आंसर होगा भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल और खड़क बहादुर सिंह। इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है उसमें प्रतिभाग किया था उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।